हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में झारखंड पुलिस पेपर 2 के हिंदी के मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन है ल, फ, र या फिर स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी फ हो जाएगा, जो कि ओष्ठ ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन है अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर चीनी भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अंग्रेजी हो जाएगा, जो कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को लिया हुआ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत उपसर्ग शब्द युक्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? ऑप्शन है अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या फिर प्रकर्ष। तो इनमें अनुजीवी, अपशब्द अपशब्द और प्रकर्ष संस्कृत युक्त शब्द है, जबकि लाचार संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है चाचा, बहन, कोयल या फिर भैंस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी कोयल हो जाएगा, जो कि लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि, जो कि मनोहर शब्द में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि अकाल पीड़ित का समास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, जो कि क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति का अर्थ नहीं है। तो इनमें से भक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है? सेवा, पूजा, श्रद्धा या फिर कविता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी कविता भक्ति का अर्थ नहीं है, जबकि सेवा, पूजा, श्रद्धा ये सब भक्ति का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम है। तो इनमें से कौन सा तिमिर शब्द का विलोम है? ऑप्शन है आलोक, किरण, रंगीन या फिर रंगहीन। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आलोक, जो कि तिमिर शब्द का विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा रुख का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है विटप, प्रसून, तड़का या फिर हेरम्ब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब विपट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, घर में बेकार बैठना अंडे का मुहावरा अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? मक्षिका, माछी, मच्छी या फिर मक्षिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्षिका, जो कि मक्खी का तत्सम रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पढ़कर बताइए आप लोग। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जी जीविसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्योदर, जो कि अन्य माता से उत्पन्न भाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माताजी को तेज ज्वर है, उपयुक्त शब्द में दोष है, कौन सा दोष इसमें, इस शब्द में कौन सा दोष है? ऑप्शन है शब्द विषयक दोष, मात्रा विषयक दोष या फिर पक्ष दोष या लिंग संबंधित दोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्ष दोष। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो कितने मूल स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन है 7, 6, 4 या फिर 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, जो कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा? ऑप्शन है लंबाई, बहन, दया या फिर चतुरता। तो इनमें लंबाई, दया और चतुरता भाववाचक संज्ञा है, जबकि बहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है क्षुधा, जंघा, मूढ़ या फिर निर्दोष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, क्षुधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आज बहुत पानी गिरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सरल वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सभी ही दोषों से मुक्त है या फिर वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वे सभी ही दोषों से मुक्त है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो चयन करके बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर बता देते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, अंत जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो कौन सा संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो इसका सही जवाब विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड या फिर राशि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है निशि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, कुंजूर का अर्थ होता है मूर्ख, हाथी, बंजारा या फिर गांव। तो इसका सही जवाब हाथी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। तो कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? परोपकारी, दानी, भिखारी या फिर स्वार्थी। तो इसका सही जवाब दानी होता है, जो कि कृपण का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा त्रास, दंड, आतंक या फिर दुर्दशा। तो इसका सही जवाब आतंक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इनमें कौन सा अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी, जो कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है भला बुरा कहना, बेइज्जत करना, साफ इनकार करना या फिर निरुत्तर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साफ इनकार कर देना, यानी कि टका सा जवाब देना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग, जाति और अक्षर होता है, जबकि आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में या फिर शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। तो इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है, जबकि रत्न, मोती और बचपन ये सभी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तव जोड़ लीन, तल जोड़ लीन, ततः जोड़ लीन या फिर तत् जोड़ लीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी तत् जोड़ लीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो कौन सा शब्द द्विगु समास है? ऑप्शन है भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या फिर चतुर्भुज। तो द्विगु समास कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्भुज, जो कि इसमें संख्यावाचक शब्द है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरणात्मक में, हथियाना में अनुकरणात्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। तो कौन सा अनेकार्थी शब्द है? शेर, गोली, कुत्ता या फिर हिमालय। तो इसका सही जवाब गोली हो जाएगा, जो कि अनेकार्थी शब्द है, जबकि ये सभी एकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। अपशकुन का विलोम है। तो अपशकुन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है यह शकुन, शकुन, पुण्य या फिर पावन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शकून। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक। तो इसका सही जवाब परिकर हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अनुचर, भृत्य या और सेवक ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या होता है? ऑप्शन है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह संभव काम करना यानी कि चांद पर थूकना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन है पुंछी, पखेरु, पंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब पंख हो जाएगा, जो कि पक्ष का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन है कलेश, कलेश, कलेश या फिर कलेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कलेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही या फिर सीता यह कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीता ने यह कहा, वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इनमें से कौन सा शांत रस का अस्थायी भाव होता है? ऑप्शन है जुगुप्सा रस, क्रोध रस, शोक रस या फिर निर्वेद रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वेद रस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ऑप्शन है संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए संज्ञा विधि हो जाएगा, जो कि लोभी का निर्मित विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये इजी सवाल है, आप लोग भी बता सकते हैं। ऑप्शन है ताल, मूर्धा, दंत या फिर कंठ तालव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धा, जो कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निंद्रा। तो इसका सही जवाब कपट हो जाएगा, जो कि ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग होता है? ऑप्शन है अ, अभय, अभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभी, जो कि अभ्यर्थी में उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? ऑप्शन है छोटी, छुटपन, छोटापन या फिर छोटापा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी छुटपन होता है, जो कि छोटा का भाववाचक संज्ञा रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है गुलाब, घर, बादल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी घर है, जो कि तत्सम शब्द है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।